Hello everyone, very sweet good morning and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and great. Today मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट स्टडी ब्लॉग शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपना मिनी इंट्रो दे देती हूँ। मैंने 2025 में ग्रेजुएशन पास आउट किया है एंड मैं 2025 सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस बार मेरा सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। वैसे कहने को मैंने कब का सोचा था कि मेरे को ये प्रिपरेशन करना है, बट इफ़ेक्टिव अगर मैं कहूँ तो ये 6 मंथ से ही मेरी स्टडी थोड़ी इफ़ेक्टिव चल रही है। अदरवाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा गैप लिए हैं एंड आज भी मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए तो लगभग 8-10 दिन का गैप में, क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे एंड मेरे पास ना टाइम था ना जगह था कि मैं बैठ के पढ़ सकूँ। आज से वापस मैं कंटिन्यू करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। जीके है, मेरे को जीके में स्टैटिक करूँगी, फेस्टिवल्स का लर्न करना है मुझे। ज्योग्राफी में रिवीजन करूँगी वन शॉट। इंग्लिश में वोकैब है, पीक्यूआरएस, पैसेज वगैरह वो टेस्ट दूंगी, तो वो मैं जो भी टेस्ट दूंगी वो मैं डाल दूंगी, आप देखना मार्क्स मेरे। ग्रामर में मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का भी टेस्ट देना है। मैथ्स में कुछ कैलकुलेशन करूँगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ लेक्चर्स करूँगी एंड देन किसी एक चैप्टर से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूँगी। एंड यार दैट्स ऑल। मेरे को आज इतना ही टारगेट मैंने सेट किया है, क्योंकि बहुत दिन के बाद बैठी हूँ ना, तो थोड़ा सा मन नहीं है मेरा बैठने का, पर ज़बरदस्ती बिठाने के चलते मैंने इतना रखा हुआ है कि इतना तो मेरे को करना है। क्योंकि बहुत दिन के बाद जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए ना, तो बहुत मुश्किल से आप अपने मन को इकट्ठा करते हो ताकि आप बैठ सको। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। अभी स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक में मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है, पर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने स्टैटिक कहीं से भी करना छोड़ दिया है। मैं स्टैटिक का जो भी है ना वो मैं सारा इससे ही करती हूँ, ये पिनैकल वाले बुक, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही दी हुई है। यानी जो क्वेश्चन है वो तो है ही, प्लस उसके जो सॉल्यूशन है और उसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो बहुत ही परफेक्टली दिया हुआ है। जिसकी वजह से अगर एक क्वेश्चन है ना तो उसके साथ 5-6 क्वेश्चंस और आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वजह से मैं मतलब जो भी याद करने का है स्टैटिक रिलेटेड, फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक या फिर और कुछ, वो सब सारा मैं इससे ही कर रही हूँ इस वजह से। अभी स्टैटिक में लगभग मतलब फेस्टिवल का बहुत सारा तो दिया हुआ है, 2 पेज करके मैं कर रही हूँ एंड अभी हो गया है, लगभग 2 बज रहे हैं। और स्टैटिक के साथ मैंने वन शॉट भी किया ज्योग्राफी का, लगभग 5.5 पौने 6 घंटे की वीडियो थी। वन शॉट जो थी ज्योग्राफी की, मतलब वो कंप्लीट हो गया, तो रिवीजन के तौर पे मैं वन शॉट करी थी, तो इतना बड़ा तो नहीं हो पाया, पर लगभग 2-2.5 घंटे का मैंने करा एंड बाकी का मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करूंगी जो भी मेरे को करना है। क्योंकि एक बार में मतलब बैठ के कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई तो नहीं होती मुझसे, तो इस वजह से मैं थोड़ा ब्रेक लूंगी। एंड इतना लॉन्ग वीडियो है कि एक तरीके से मतलब स्क्रीन में देखते देखते ना आँख में भी पेन होने लगता है। तो इस वजह से मैंने 2.5 घंटे किया एंड देन बाकी का मैं थोड़ी देर बात करूँगी जब मैं वापस आऊँगी बैठ पढ़ने के लिए तब। आई एम बैक नाउ। मैंने लंच कर लिया है एंड लंच के साथ ही मैंने करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लिए। मीन करंट अफेयर्स के लिए मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नोट वगैरह या कुछ भी वो सब नहीं करती, मैं सिर्फ सुनती हूँ उसको। एक मंथ में 2-3 बार सुन लेती हूँ, वैसे तो मैं मंथली सुनती हूँ, पर अभी मैं 2024 वाले सुन रही हूँ, तो वो लगभग 6 आवर का है, तो वो मैं 2.5 घंटे 3 घंटे करके देख लेती हूँ, तो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं ज्योग्राफी का जो वन शॉट था वो वीडियो देखूंगी, मे बी 1.5 आवर के लिए मैं और देखूंगी 2x स्पीड में, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और उसमें बस सुनना ही होता है। एंड उसको करने के बाद फिर इंग्लिश करूँगी। इंग्लिश में तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, इंग्लिश में सिर्फ वोकैब रिवीजन करूँगी एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे तो मतलब ऑफकोर्स बहुत जनरल चीज़ है तो मुझे आती है, बट स्टिल मैं किसी किसी चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ। तो एक बार रिवीजन के तौर पे मैं उसको सिर्फ देखूंगी। नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, मैंने नोट्स नहीं बनाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के। मैंने 2-3 बार उसको देखे हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो गया है दिमाग में कि किसको कैसे पहचानते हैं। तो एक बार बस रिकॉल करना है मेरे को, तो फिर इस रीज़न से मैं देखूंगी। एंड या फिर मैंने कुछ पैसेज पीक्यूआरएस और पैराजम्बल्स वाले टेस्ट भी दिए। मेरे को पता है मार्क्स अच्छे तो नहीं है, बट स्टिल जो भी मार्क्स थे मैंने वो लगा दिए, तो प्लीज़ डोंट जज। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। वैसे मेरी इंग्लिश बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, मतलब कॉमन है, नॉर्मल है, मतलब स्पीकिंग वगैरह ठीक है, बट पता नहीं ग्रामर में क्यों गलती होती है मेरी।
और बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होते हैं मेरे, बहुत बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होते हैं। बट स्टिल आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि मैं मतलब मिस्टेक ना करूं और थोड़ा सा एक्टिव रहूं सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि इंग्लिश तो मेन रोल अपना निभाता है ना मेंस एग्ज़ाम में, तो इस वजह से मैंने अपने कुछ मार्क्स शेयर किए हैं, जो भी मैंने टेस्ट वगैरह दिए थे वो वाले। उतने अच्छे मार्क्स हैं नहीं, पर फिर भी मतलब हर दिन मेरे मार्क्स ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो आते हैं। और सेम कंडीशन मेरी मॉक में भी है, मैं जो कंप्लीट मॉक लगाती हूँ उसमें भी मेरे मार्क्स ऐसे फ्लक्चुएट होते हैं, पर पहले से काफ़ी बेहतर है। मतलब मैंने पहले बोला था कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, मैं मतलब शेयर नहीं कर सकती इतने कम आ रहे हैं, बट अभी थोड़े ठीक आ रहे हैं ना, आई गेस 1-2 मंथ में और इम्प्रूव हो जाएंगे। मेरे मार्क्स कम आने का मेन रीज़न है मैथ्स, क्योंकि मेरा सारा मार्क्स वो ही खा जाता है। वो क्वेश्चन मतलब बुक में बनाती हूँ तो बनता है, पर मॉक में पता नहीं क्या हो जाता है, सॉल्व ही नहीं होता मुझसे। मतलब ऐसा होता है कि पेट में होता है पर मुँह में नहीं आता, दिमाग में नहीं आता, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। रिकॉल नहीं कर पाती हूँ मैं जल्दी से कि क्या था, कैसे था, और फिर वापस से जब मैं बुक में देखती हूँ तो मैंने देखती हूँ कि मैं वन गो में ही पहले इसको सॉल्व कर चुकी हूँ। तो मे बी ये प्रैक्टिस की वजह से होता है। सो या अभी ग्रामर का जो था वो हो गया, एंड अभी वोकैब करेंगे। वोकैब में तो मतलब मेरे को थोड़ा साइनो एंटो में ही दिक्कत होती है, बाकी और सारी चीज़ ठीक है। वोकैब में मेरा थोड़ा ज़्यादा दिमाग खपत होता है, क्योंकि अ, मेरे को बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है यार, क्योंकि एक ही वर्ड के इतने सारे मीनिंग्स है ना, दिमाग खराब होता है। और फिर मतलब मैं पहले तो नीतू मैम की बुक थी ना इंग्लिश वाली, मैं उससे ही करती थी। बाद में मैंने ब्लैक बुक देखा तो मैं ब्लैक बुक से करने लगी, एंड अब जब मैंने ब्लैक बुक में लगभग आधा से ज़्यादा मतलब कंप्लीट हो ही गया है, लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो अब मैंने देखा है रानी मैम की एक वीडियो जिसमें ए टू जेड दिया हुआ है, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं उससे करूँ। सो अभी वोकैब भी हो गया है, एंड अभी मैं लास्ट बचा हुआ है रीजनिंग, उसका मॉक दूंगी, एंड जो भी उसका मॉक दूंगी मैं, जो भी उसका रिजल्ट आएगा ऑनेस्टली मैं डाल दूंगी वो। मैं मतलब चीटिंग नहीं करूंगी। मैंने ब्लड रिलेशन का मॉक दिया, एंड इतना मूर्ख वाला मिस्टेक करा ना मैंने, मतलब इतनी सिली मिस्टेक थी मेरी। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो भी ठीक थे, और इस बार मैंने ना जल्दी जल्दी में एक तो गलती भी कर दी और एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया। मतलब मैंने देखा ही नहीं कि उधर भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है। सो मार्क्स तो अच्छे नहीं थे, पर स्टिल मैंने शेयर कर दिया। सो अभी मैं थक गई हूँ, लगभग 3:15 से बैठी हूँ कॉन्टिन्यूसली। अब थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, लंच वगैरह, सॉरी, डिनर वगैरह करके, और अब वापस से बैठूंगी। अभी लास्ट सिर्फ मैथ्स बचा हुआ है, मैथ्स में मेरे को लेक्चर भी करने हैं, पीवाईक्यू भी करने हैं, कैलकुलेशन भी करने हैं, तो थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम कर लो उसके बाद फिर, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है ना। मैथ्स और मेरा बिल्कुल नहीं बनता, मतलब वो, उसको मैं पसंद ही नहीं हूँ, मैं कितना भी ट्राई करूँ। बट अभी थोड़ा ठीक है, मीन अभी मैं जो सर से पढ़ रही हूँ तो उनकी वजह से, उनकी मेहरबानी है कि अभी काफ़ी हद तक मेरी मैथ्स ठीक है। मीन मैं अच्छे से रिविजन करने लगी हूँ, मेरे को पता चल रहा है मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, तो मैं थोड़ा कर पा रही हूँ। यानी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है, तो आई एम सेटिस्फाइड कि मतलब ठीक है, इम्प्रूव हो रहा, उस स्पीड से नहीं हो रहा, बट स्टिल हो रहा है इम्प्रूव। सो या अभी कैलकुलेशन करेंगे। मैं डिनर करके वापस आ गई हूँ, एंड कैलकुलेशन करने के बाद जो भी मैथ्स का है वो कंप्लीट करूँगी, एंड थोड़ा वन शॉट भी देखूंगी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।